के लिए जोरदार तालियां, एक ऐसी शख्सियत के लिए जो नशे के खिलाफ भी बड़ा काम कर रहे हैं। भारत माता की। इन्होंने बोला मैं बड़ा काम कर रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर जो भी बैठे हुए हैं मेरे जैसे अगर कुछ सिविलियंस को छोड़ दें तो अगर जो बड़ा काम कर रहे हैं वो सीआरपीएफ या आरएएफ के जवान कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां आप अपने लिए बजाइए, क्योंकि आप लोग वो हैं जो देश की दशा और दिशा बदल सकते हैं, और आप लोग वो हैं जो मारने के बाद गिनते नहीं है हमने कितने मारे। यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस में लड़ाई चल रही है कि इसने इतने मारे, वो कह रहा है कि हमने इतने मारे, उसका सबूत दो। अरे मुझे शर्म आती है जिस देश में हम रह रहे हैं वहाँ एक वर्तमान मुख्यमंत्री और एक पूर्व मुख्यमंत्री पूछ रहा है कि हमें सबूत दीजिए। हमें सबूत की जरूरत नहीं है, हमें अपने आर्मी के जवानों पर पूरा विश्वास है कि वो 1 मारे या 300 मारे, लेकिन हमारे देश के लिए अभिनंदन जैसे बहुत सारे अधिकारी हैं, बहुत सारे ऐसे सैनिक हैं जो हमारे लिए दिन रात एक कर रहे हैं। मैं सबको सम्मानित करना चाहता हूँ। यहाँ पर मुझे आदेश हुआ कि जो 4 लोग डांस कर रहे थे वो लोग हमेशा बंदूक तो चलाते हैं, लेकिन आज अपने पैरों को और हाथों को भी चलाया इन्होंने। इनको सम्मानित करना चाहिए, प्राइज देना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं 1 को दूं या 2 को दूं, क्योंकि अच्छाई इसमें है। हम देखते हैं कि एक शादी में जब हम जाते हैं तो जो 4 लोग डांस कर रहे होते हैं उसमें जो सबसे अच्छा डांस करता है शायद उसकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाता, लेकिन जो आड़े टेढ़े हाथ पैर चला रहा होता है उसकी तरफ ध्यान सबका जाता है। तो ऐसे 2-3 लोग मुझे लगे, एक तो बहुत अच्छे कर रहे थे, लेकिन जो 3 थे वो आड़े टेढ़े चला रहे थे। मुझे ऐसा लगता है उन तीनों को पुरस्कार मिलना चाहिए। फिर मैंने सोचा जब ये 3 जो डांस कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आड़ा टेढ़ा डांस करते होंगे मेरी तरह। जैसे मुझे लोग बोलते हैं तुम बहुत अच्छे सिंगर हो, तो मैं उनको बार बार बोलता हूँ मैं बहुत अच्छा सिंगर हूँ, लेकिन बाथरूम सिंगर हूँ, तो वहीं तक सीमित थे। तो मैं चाह रहा हूँ कि जितने भी यहाँ अधिकारी और कर्मचारी बैठे हैं उन सबको मैं भोपाल में डीवी मॉल में एक पूरी मूवी दिखाना चाहता हूँ, कि पूरा शो बुक करके, पूरी टॉकीज बुक करके, जितने भी हमारे सैनिक भाई हैं, जितने भी आरएएफ के या सीआरपीएफ के जवान हैं, उन सबको मैं एक फिल्म दिखाने का मेरा मूड है। अगर आप लोग मुझे परमिशन दें, अधिकारी मुझे परमिशन दें और आपकी परमिशन अगर मिले तो मैं पूरी टॉकीज बुक करके सबको दिखाना चाहता हूँ। ये मेरे दिल की इच्छा है, क्योंकि वाकई में आज आप देख रहे हैं कि देश की क्या माहौल है, देश की क्या स्थिति है। पुलवामा में जो भी हुआ हमें भी बड़ा दुख है उसका, लेकिन उसके बाद जो आप लोगों ने किया, जो आर्मी ने नहीं किया, उसके लिए हम पूरा दुख भूल चुके हैं। और मुझे बड़े खुशी हो रही है कि हम लोग जैसे 13वीं मनाते हैं, आज जो घटना हुई उसके 13वीं मनाते 13वीं तक पहुंचते आप लोगों ने उनको सुपुर्दे खाक कर दिया। वाकई में बहुत अच्छा किया। हमें मालूम है कि हमारा जो वैलेंटाइन डे था उस दिन उन्होंने हमारे प्यार का जो तोहफा दिया, वैलेंटाइन डे को जो उन्होंने तोहफा दिया, हमारे शहीदों के, हमारे जवानों के, शहीदों के लहू से दिया था। लेकिन हमें खुशी है कि हमारी जो महाशिवरात्रि है हमने उन आतंकियों की भस्म से मनाई। हमारी महाशिवरात्रि हमें बड़ी खुशी है, और मुझे कभी कभी बड़ा दुख भी होता है, कभी कभी खुशी भी होती है। मैं आज वाकई में, जब मैं छोटा हूं या आपके भी हो सकता है बच्चे हैं, जब हमारा बच्चा बाहर जाता है तो उसके माँ बाप बड़ी चिंता करते हैं, उसको बोलते हैं बेटा ध्यान से गाड़ी चलाना, बेटा सोच समझ के चलाना, बेटा तुझे चोट तो नहीं लगी। वो मालूम है हमारे माँ बाप ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम उनके जिगर के टुकड़े हैं। लेकिन आज वाकई में मैं सलाम करता हूँ इस मंच से उन माँ बाप को जिनको मालूम है कि मेरा बेटा हो सकता है आर्मी में है, हो सकता है किसी डिफेंस में है, हो सकता है सेना में रहते हुए उसके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाए, वो शहीद हो जाए, लेकिन उसके बावजूद भी वो भेजते हैं। ऐसे माँ बाप के लिए एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। आज मैं वाकई में नमन करता हूँ ऐसी बहनों को, ऐसी माताओं को जिनको मालूम है कि मेरे बेटे के साथ, मेरे पति के साथ हो सकता है कुछ अनहोनी हो जाए, फिर भी वो अपने बेटे को, अपने पति को, अपने भाई को देश की सेवा में भेजती है। मैं आज नतमस्तक हूँ ऐसे बच्चों के आगे जिनकी पूरी जिंदगी अपने पिता के केवल फोटो पर बीत जाती है। मैं आज वाकई में नतमस्तक हूँ ऐसे बच्चों के आगे। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि हम किस देश में जी रहे हैं। बुरा मत मानिएगा, अब जो मैं बातें बोलने जा रहा हूँ हो सकता है आपको बुरा लगे। हम जिस युग में जी रहे हैं, आज उस युग में शाम को मदर इंडिया मूवी देखने के बाद आज वही इंसान शराब के नशे में अपने बच्चों की मदर को मारता है। क्या हम उस जिंदगी में जी रहे हैं? आज टीवी पर, हो सकता है आपके चैनल्स पर, डीएनएन पर या दूसरे चैनल्स पर ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन आज भी बहुत सारे चैनल पर शाम को डिबेट का ये मुद्दा होता है कि साईं बाबा हिंदू थे या मुसलमान थे। आज जिस पेड़ को काटकर कागज बनाया जाता है उस कागज पर लिखा जाता है सेव ट्री, सेव। क्या कर रहे हैं हम लोग कहाँ रह रहे हैं हमें मालूम नहीं। अरे आज हम गंगा को पूजित कर रहे हैं या प्रदूषित कर रहे हैं हमें नहीं मालूम, हम क्या कर रहे हैं। तब मैं मानूंगा कि हम लोग वाकई में देश के वफादार हैं, देशभक्त हैं, जब जो चादर है वो किसी मस्जिद पर नहीं चढ़ेगी, किसी गरीब के तन ढकने पर चढ़ेगी। मैं तो खिलाफ हूं अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम के। मैं तो कह रहा हूं अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम बंद होने चाहिए, इस पे ताले लगने चाहिए। यहाँ तो ताले लगे, यहाँ तो दोनों को एक कर देना चाहिए, ताकि किसी बूढ़े माँ बाप को अपने बच्चे मिल जाएं और किसी बच्चे को अपने माँ बाप मिल जाएं।
वाकई में जिस दिन मीडिया अपने रोल बहुत अच्छे से निभाने लगेगा, जिस दिन पुलिस अपना रोल अच्छे से निभाने लगेगी, उस दिन वाकई में मैं धन्य समझूंगा। तो मेरी तरफ से जो भी मैंने आग्रह किया, अगर अधिकारियों को सुनिश्चित करें और मोहित जी को अगर जवाब दें, तो मैं चाह रहा हूँ इसी हफ्ते में मैं एक पूरा शो बुक करना चाहता हूँ। 300-400 लोगों को इकट्ठा, मैं केसरी मूवी, बल्कि आई भी है देश की कहीं ना कहीं देशभक्ति पर है। अगर आप लोग मुझे आदेश करें और जाते जाते मुझे बता दीजिएगा जो दिन और जो समय आप चाहेंगे, तो मैं पूरी टॉकीज बुक करके आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सहयोग लगता है, मानसिक सहयोग लगता है, नैतिक सहयोग लगता है। ये सब वो साथी हैं जो हमारे हर कार्यक्रम में हमारा साथ निभाते हैं।